बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज बहुत अहम दिन है। हम कोई भी बात कर रहे हो, चाहे वो मौजू सियासत का हो, चाहे वो मौजू क्रिकेट का हो, इवन ले देकर बात ये आती है कि ये सब तो अपनी जगह अहम है, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम यह है एक आम आदमी के लिए कि भाई उसके हालात कैसे। हम क्रिकेट में भी ये कहते हैं अल्लाह करे टीम जीत जाए ताकि कुछ घंटों या कुछ दिनों के लिए हम अपने महंगाई और इससे मुताल्लिक़ा अमूर को भूल जाएं और इन्जॉय कर लें। हम सियासत की बात भी करते हैं तो हम कहते हैं होना तो यूं चाहिए, लेकिन सबसे अहम यह है कि भाई आम आदमी का मयार ज़िंदगी बेहतर। सो ले दे के हर बात मईशत पर ही आती है। ये अलग बात कि साल भर ये मईशत के उन्वान से डिस्कस कम होती है, लेकिन सबसे अहम बात है तो मईशत ही। आज का दिन और कल का दिन इसलिए अहम है कि कल बजट पेश होना है, आज इक़्तिसादी सर्वे पेश होना है। एयरवे न्यूज़ की ट्रांसमिशन का हम यहाँ से बाकायदा आगाज़ कर चुके हैं और इसमें हमारी थीम ये होगी कि बजट से मुताल्लिक़ अमूर को बहुत ही कोशिश करेंगे फैक्चुअल बट एट द सेम टाइम बहुत आसान और सहल अंदाज में आपकी खिदमत में पेश कर सकें। आज क्या होना है, आपसे कुछ घंटों बाद तकरीबन 5:30 बजे वफाकी जो वज़ीर ख़जाना हमारे मोहम्मद औरंगज़ेब साहब वो इक़्तिसादी सर्वे पेश करेंगे इस मालियाती साल का। मालियाती साल जिसका आगाज़ होता है जुलाई से, ज़ाहिर है वरना जनवरी से हमारा एक नॉर्मल ये शुरू होता है, लेकिन मालियाती साल का आगाज़ जुलाई से होता है और जून तक होता है। तो जुलाई से लेकर जून तक, ज़ाहिर है अभी जून का महीना इख्तिताम पज़ीर नहीं हुआ, तो जो भी लेटेस्ट नंबर्स हैं वो ये बताएंगे कि उनके मुताबिक इस पूरे साल में पाकिस्तान की इकोनॉमी ने कैसा परफॉर्म किया है। गवर्नमेंट जब भी कोई बजट पेश करती है, जिस तरह कल बजट पेश करेगी, तो कुछ टारगेट सेट करती है कि ये सेक्टर इतना ग्रो करे, ये सेक्टर इतना ग्रो करेगा, इकोनॉमी इतना ग्रो करेगी। तो वो ये बताएंगे कि इस पूरे माली साल में इकोनॉमी ने कैसा परफॉर्म किया है, कौन कौन से टारगेट मिस हो गए, कौन कौन से टारगेट अचीव हो गए, कहाँ तवक्कुआत से ज़्यादा अच्छा खेल लिया, कहाँ तवक्कुआत से कम अच्छा खेल लिया। गलत मैंने जान के इस्तेमाल किया, चूँकि पाकिस्तान इंडिया के दुख ताज़े हैं तो आपको ज़्यादा आसानी से बात समझ में आएगी। कल बजट पेश होगा। बजट क्या एक्टिविटी है, सीधी सी बात है। अगर एक घर भी आपने चलाना है तो उसके लिए आपको पैसे चाहिए, तो आप महीने के आगाज़ में कुछ एक जहन में आपके होता है कि यार ये टोटल मेरे पास 100 रुपये हैं, ख़र्चा मेरा 50 रुपये का है, तो इसका मतलब 50 रुपये में सरप्लस पे हूँ। टोटल मेरे पास 100 रुपये है, ख़र्चा मेरा 200 रुपये का है, इसका मतलब मैं 100 रुपये डेफिसिट में हूँ, खसारे में हूँ। तो अब जो इजाफी 100 रुपये वो कहाँ से आएंगे, फिर कहाँ कितने रुपए लगेंगे। यही काम कल गवर्नमेंट कर रही होगी ज़रा ज़्यादा टेक्निकल अंदाज में कि भाईजान इतने में मुल्क चलेगा, इतने हैं, इतने नहीं हैं, इतने ये वाला भाई देगा, इतने वो वाला भाई देगा, इतने का इसने आसरा कराया है, इतने की IMF ने बोला है, लेकिन साथ में उसने भी बोला है कि मैं इतने उस शर्त पे दूंगा जब तुम भी ये कर लो। ये सारे काम कल होंगे। सो अभी हम ज़रा आगाज़ में, चूँकि जिस तरह मैंने कहा कि हमारी थीम ये है कि अवामी अंदाज में, आसान अल्फाज में, सहल अंदाज में बजट आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो इस सेगमेंट में 3 बिल्कुल वो अफराद, चूँकि आप लोग सारा साल हमसे कहते भी हैं कि यार आप लोग सियासतदानों को तो बुलाते हैं, इनको तो बुलाते हैं, भाई हमें तो बुलाएं। ये अलग बात है कि सियासतदानों को इसलिए बुलाते हैं कि वो आप लोग के ही नुमाइंदे हैं, आप लोगों के वोट डालने से आते हैं। आखिरी इत्तला तो यही है मेरे पास। लेकिन ये कि आज हमने ज़रा डायरेक्ट कुछ ऐसे ख़वातीन और हज़रात नहीं बल्कि ख़वातीन को ज़हमत दी है जो कि मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखती हैं, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इससे पहले हमने ज़रा कुछ लोगों से जाके हमारे नुमाइंदगान ने बातचीत की कि वो क्या सोचते हैं मईशत के बारे में, वो क्या सोचते हैं बजट के बारे में। या पहले वो देखें फिर हम स्टूडियो में सही है। सो हम अभी पैनल में भी डिस्कस कर रहे थे कि इट्स फ़नी बट सैड एट द सेम टाइम। वो आखिरी वाला हमारा भाई कह रहे हैं कि इंशाल्लाह जब बजट आएगा तो रिलीफ की कोई उम्मीद नहीं है। पता नहीं उन्होंने बजट आने के लिए इंशाल्लाह कहा है, रिलीफ ना मिलने पे कोई इंशाल्लाह कहा है, ये एक अलग मसला सवाल है। बट हमारे साथ यहाँ पर 3 मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन टाइम है आज ज़रा, क्योंकि ज़ाहिर है बजट बनाना है तो गवर्नमेंट तो अपना बजट दे देना है, घर के बजट तो ख़वातीन नहीं बनाने ज़्यादा। तो फरियाल साहब हमारे साथ हैं, खातून खाना हाउस वाइफ, थैंक यू वेरी मच, वेलकम, बहुत शुक्रिया। बीनिश उमैर साहबा हैं, टीचर हैं आप, बहुत नवाजे, बहुत शुक्रिया। और आप हैं नसीम साहिबा, थैंक यू वेरी मच। और आप एक कह सकती हैं एंटरप्रेन्योर हैं, अपने आप घर में ही जब अपने काम चलाती हैं और बिजनेस करती हैं। नहीं, मेरा एक बच्चों की खाना बनाने की चीज़ होगा, ऐसे ही स्टॉल है मेरा, मैं स्टॉल पे बाकायदा काम करती हूँ। मेरा छोटा सा एक बिज़नेस है जिसको मैं चलाती हूँ। जाहिर सी बात है कि जो ख़वातीन होती है मजबूरी में ही निकलती हैं घर से, ठीक है, क्योंकि घर में इतना ही जो बजट की वजह से जो हमारे पे बोझ पड़ता है घरेलू लेडीज़ पर, तो वो उन्हें कुछ ना कुछ करना पड़ता है उस बजट। बताइए, देखिए एक तो ये तो तय है कि जाहिर है वैसे भी आवाम से जब पूछा जाएगा तो वो यही कहेगी कि मुतमईन नहीं, और वो झूठ नहीं बोलेगी, ऐसा ही है, वाकई मुतमईन नहीं है। बिल्कुल। लेकिन क्या आपने पिछले कुछ सालों में, आप यानी बहुत साल हो गए होंगे आपको घर का बजट बनाते हुए या घर चलाते हुए, तो आपको पिछले कुछ साल भी उतने ही मुश्किल लगे जितने पहले थे,
या आपको लगता है कि अब तो मामला कुछ ज़्यादा ही सख्त होता जा रहा है? नहीं, बहुत ज़्यादा सख्त हो गया, बहुत ज़्यादा। पहले ऐसा था कि जब बजट आता था जब चीज़ें महंगी होती हाँ, थी। सही है। अब तो हर रोज़ महंगी हो रही हैं। सही यानी हम एक दिन जो सामान लेके आते हैं, यानी मैं अपने बिजनेस के हवाले से बोलूँ तो मुझे चिकन की ज़रूरत पड़ती है, तो मुझे नहीं मालूम होता कि मैं दूसरे दिन चिकन लेने के लिए जाऊंगी तो वो मुझे उतने में नया दिन नया रेट। हाँ, हर दिन। और नए रेट का मतलब 99% इजाफा ही है, अपवर्ड रिवीजन ही है, डाउनवर्ड रिवीजन नहीं। डाउन कभी भी नहीं होता, कभी भी नहीं होता है। वो कुछ ना कुछ और कुछ ना कुछ क्या, हम ये नहीं सोच सकते कि 10-20 रुपए बढ़े। अरे भाई, डायरेक्ट 200-300 रुपए एक एक चीज के ऊपर। अब इसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि आप सब एग्री करेंगे इससे कि पहले होता था कि कुछ सीजन्स होते थे, बजट आया इसका मतलब महंगाई आने वाली है, वो भी हिट करती थी। चलो मिनी बजट आ गया, वो भी हिट करता था। अब तो ये है कि हर हफ्ते, हफ्तावार या रोजाना, कुछ नहीं पता आज ये चीज इतने के लिए। सो इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑन सो मेनी लेवल्स कि अगर मैं कोई कारोबार चला रहा हूँ तो इस अभी कह रही चिकन खरीदना है, तो अब कॉस्ट प्राइस के हिसाब से ही सेलिंग प्राइस रखी हुई है। तो इनको पता है कि मैंने अगर ये कब बेचना है तो मेरे पास सामान आ रहा है 8 रुपए का, तो मैं 2 रुपए प्रॉफिट कमाऊंगी और 10 का बेच दूंगी। अब इन्होंने 10 का रेट रख लिया है, अब कल यही सामान हो गया 11 का। अब ये इंसान नहीं है कि 10 रुपए वाली चीज 15 रुपए की कर दें, क्योंकि अब कस्टमर लड़ेगा फिर कि बाजी कल तो 10 का दिया है। जो हमारा रेगुलर जो हमारी जो सेल हो रही है उसके अंदर लेडीज या जो भी लेने के लिए आते हैं खरीदार, वो इतना महंगा, इतना महंगा, वो ये नहीं देखते हैं कि सामान पीछे से कितने का आ रहा है। और फिर उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि अब आपको पता है अगर आपने सस्ता खरीदना है, कॉम्प्रोमाइज करना है, तो वहां पर अपना जमीर मारना पड़ेगा, क्योंकि अगला बंदा सस्ता बेच रहा है हल्का माल खरीद के, तो एक अलग प्रॉब्लम। अब आप बताइए बेनी साहब, आपको मालूम है कि पिछला जो महीना था, मई का महीना, उसमें अफराते ज़र यानी कि मैंने इन्फ्लेशन के जो फिगर्स थे वो 11.8% थे रफली, जो कि पिछले 30 माह का कम तरीन नंबर था। अब कागज़ पे तो ये दिखा दिया है गवर्नमेंट ने। आपको अपनी ज़िंदगी में महसूस हुआ कि यार ये तो मज़ा आ गया? बिल्कुल भी नहीं वसीम। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मेरा डेली बेसिस पे पेरेंट्स, एजुकेशनिस्ट से ताल्लुक़ रहता है, इंटरेक्शन रहता है। मैंने जो है ना पिछले 1 साल में जो हाल देखा है स्पेशली पेरेंट्स का, दे आर सो फ्रस्ट्रेटेड। भाई हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट अच्छे खासे व्हाइट कॉलर लोग अब स्ट्रगल कर रहे हैं बच्चों की फीस देने में, आपकी जो मांग भी नहीं सकते किसी से। आपकी सोच है यार, बच्चों की फीस नहीं पे कर रहे, जो अपने बच्चों को 12,000 पर मंथ या 15,000 पर मंथ वाली स्कूल में भेज रहे थे, दे आर नाउ फाइंडिंग एन ऑल्टरनेटिव कि भाई कम पे आ जाओ। अच्छा, अब कम पे क्या है, 12,000 से आप 5 पे आओगे। 5 में आपके पास जो स्कूल्स हैं, या तो जो अच्छे वाले हैं वो पुराने एस्टैब्लिश्ड हैं, उनकी कैपेसिटी फुल हो चुकी है, ठीक है, और जो बाकी कुछ बहुत लिमिटेड उंगलियों पे आप काउंट कर सकते हैं, जो है ढूंढ के भी आप कर लो, उनकी कैपेसिटी फुल हो चुकी है। फिर हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है? गवर्नमेंट स्कूल्स का। वी ऑल नो कि क्या हालात है। तो ये सिर्फ पेपर की बातें, सॉरी टू से हमारे हालात बहुत बुरे हैं। मेरा दिल दुखता है, अभी इस वक्त वेकेशंस का टाइम है और पेरेंट्स लुक फॉरवर्ड करते हैं कि हम अपने बच्चों को समर कैंप में इनरोल करा दे, हम एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कराएं हमारे बच्चे को, बट दे डोंट हैव अ बजट। आई हैव सीन पेरेंट्स स्ट्रगलिंग फॉर लिटरली 4,000 रुपीज, 5,000 रुपीज अ मंथ, यानी इजाफी 5,000 का झटका भी एक काम है। बिल्कुल आपकी, और यही अनप्रेडिक्टेबल की बात मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूंगी कि हमें यही नहीं पता ना कि अभी एनुअल जून जुलाई है, उसके बाद अगस्त में सबके रिवाइज फी वाउचर्स आ जाएंगे, वो कितने आएंगे? एंड वी डोंट नो कि वो क्या कितने पैसे बढ़ा देगा, ये नहीं पता। एनुअल फीस आएगी, जून जुलाई की फीस तो कर दी है, फिर अभी बकरा ईद चल रही है, उसके अलग खर्चे हैं। लेकिन पेरेंट, मैं खुद एंजाइटी में, मैंने कहा यार अभी बुक्स के खर्चे, इसके बाद जो है आपने स्कूल की फीस कितनी इंक्रीज होगी हमें नहीं पता। तो भाई हम रोज एक नया झटका लग रहा है हम जैसे लोग। एक्चुअली फरियाल साहब, मुझे ऐसा लगता है कि अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ सालों में, या खासतौर पिछले 1-2 साल रहे उसमें बिलखुसूस, और वैसे ही पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान की जितनी भी क्लासेस हैं, चाहे वो अपर क्लास हो, फिर मिडिल क्लास में अपर मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास, सारी क्लासेस कम से कम एक दर्जा डाउनग्रेड हो गई हैं। ये बिजनेस क्लास वाला इकोनॉमी में चला गया, इकोनॉमी वाला उससे नीचे होता है, हर क्लास हिट सबको पड़ी है, और जो सबसे ज्यादा जो मिडिल क्लास है वो ज्यादा वल्नरेबल था, उसका तो कचरा ही हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। बजट की जब आपने शुरू में बात की ना, तो मुझे लगता है कि बजट तो अब बनाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि 4 दिन बाद एक चीज़ की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी और उसमें कोई आपको पता नहीं है कि वो कितनी इंक्रीज होगी। आप सुपर स्टोर्स जाएं, वहाँ पे अब वो प्राइस टैग्स नहीं लगाते हैं। ओके, उनको फायदा हो रहा होगा लेकिन हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि उन्होंने जिस रेट पे माल लिया हुआ है, अब आपको तो वही रिवाइज रेट पे मिल रही है ना। चाय की पत्ती आपको ऐसी मिल रही है महंगी, चाय के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। वो एक चीज़ है जो शायद हमें डिस्ट्रेस करती है। करेक्ट। उसके अलावा
एक क्रिकेट हुआ करती थी किसी जमाने में, वो तो ज्यादा स्ट्रेस दे रही है अब उसकी बात मत करें। चाय भी नहीं परफॉर्म नहीं कर रही, उसकी टेंशन दूर करने के लिए भी चाय भी नहीं है। वो ताज़ा झटका है। हाँ, वो भी एक ताज़ा झटका है। उसका भी आदि कर ले वैसे अब। बिल्कुल ऐसा आज कनाडा से मैच में अल्लाह खैर करे, मैं कहता हूँ। हाँ। मतलब यहाँ पे एक नया रिकॉर्ड कनाडा ना बना ले, मतलब ऐसा ही है। तो फिर ये बात उसके आपकी बाद बहुत ठीक है क्या भाई, जब बजट बनाना है तो बजट बनेगा इस तरह के, जब आपको पता होगा कि अच्छा मेरे पास इतने पैसे हैं, ये चीज इतने की इतने की इतने की। जब जो चीज इतने की है वही नहीं पता कि कल भी इतने की होगी या नहीं, तो फिर बजट बनेगा कैसे? मुझे ये पता है कि मेरे पास इतने पैसे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मेरा खर्चा कितना है। तो बजट कैसे बनाऊं? तो मैं बजट कैसे बनाऊं? और जो मैं एक लिमिटेड उसमें बजट बना रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अपने पास 5,000 एक एक्स्ट्रा मत भी रख रही हूँ कि चलो ठीक है, अगर बहुत से बहुत चीज़ें बढ़ती हैं, पैसे बढ़ते हैं तो 5,000 बढ़ते हैं। आपको नहीं पता अचानक से फ्यूल कॉस्ट आगे पीछे हो जाती है। उसके बाद आपको नहीं पता कि वो वैन वाला फिर आपको कहता है कि जी अब तो मैंने 2,000 इस महीने बढ़ाने हैं आपके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, आप हिसाब लगा लें 10,000 आपके ऐसे ही बढ़ गए उस महीने के। और वैसे इफ आई मे से मुझे लगता है कि क्योंकि आप खातून खाना है सारे लोग ही किसी कैपेसिटी में, तो आप लोगों को लगता है कि शायद अब जो माली हालात हो गए ये कम से कम, और ये भी आई थिंक बजट से रिलेटेड बात है, फैमिली प्लानिंग के हवाले से भी कुछ ना कुछ नज़र ज़रूर करनी चाहिए वालों, क्योंकि आप मतलब जाहिर है कि मेरे पास 100 रुपए ही हैं और 2 बच्चे हैं तो फिर पर बच्चा 50 रुपए खर्च हो सकते हैं। बिल्कुल। और अगर 8 बच्चे हैं तो डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा। बात करते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है ना, आपने कहा मिडिल क्लास से हम डाउनग्रेड हो रहे हैं, हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की तो बात ही नहीं कर सकते। अब तो सर्वाइवल की बात है, हमारी औकात नहीं है अब वो वाली। हम पाकिस्तानी आवाम सिर्फ इस वक्त सर्वाइवल की बातें करें और इस वक्त सिर्फ ये सोचे कि आप अपने बच्चे को क्या अंडा खिला सकते हैं रोज़, क्या आप अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं रोज़, क्या आप अपने बच्चों को मीट चिकन प्रोवाइड कर सकते हैं रोज़। मटन की बात ही नहीं करें, वो एक हायर लग्जरी है वो। बीफ आप देखें कि उसकी प्राइसेस कहाँ चली गई हैं। 2,000 मतलब आप 2,000 रुपये 1 किलो, अगर आपकी फैमिली 6 लोगों की है तो वो 1 किलो एक वक्त में बन गया। और पावर टैरिफ्स कितने बढ़ गए हैं, ये जिसको आसान बिजली के बिल और ये सारे बहुत। एक महीने आप रख लो बजट घर के सामान का, दूसरे महीने आप बिल पे करो। और ये हालत है कि हम राशन नहीं ले पाएंगे तो हम बिल भर पाएंगे। यहाँ पे जाहिर है जैसे पावर टैरिफ्स बढ़ रहे हैं, वहाँ पे स्कूल की फीस बढ़ रही है और हर तरफ से चारों तरफ से फायरिंग हो रही है और हवाई फायर भी नहीं हो रहा है, स्ट्रेट फायर हो रहा है। पेपर के प्राइस बढ़ रहे हैं तो बुक्स पे के पैसे बढ़ रहे हैं। और बुक्स अगर आप खुदा ना करे, आप अगर कैम्ब्रिज सिस्टम पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, फिर तो वो डॉलर बढ़ रहा है। और वो उसके यहाँ तो एयरलाइंस और बहुत सारे लोगों ने तो चक्कर ही खत्म कर दिया, उन्होंने सारे प्राइस को डॉलर से अटैच कर दिया। किससे खत्म कर दिया? डॉलर नहीं कहोगे तो हमारी चीज। पहले ये था कि दाल सब्जी खा लो, अब दाल सब्जी भी इतनी महंगी हो गई है। दाल लो चाहे चिकन लो, एक ही जितना है। ठीक है। पहले ये होता था कि भाई अगर बुक्स वगैरह यूज पहले वाले बच्चे की यूज कर लें या किसी से बोरो कर लें, हम लोग यूज बुक्स का एक कल्चर था, अब वो भी खत्म हो गया। न्यू एडिशन के नाम पे कि नहीं भी स्कूल्स आर डिमांडिंग हमें न्यू एडिशन वाली बुक्स ही चाहिए। और दूसरा ये कि आपको हमारी ही शॉप से हमारी ही मोनोग्राम वाली यहीं से आएगा, यूनिफॉर्म यहाँ से आएगा, कॉपीज यहाँ से आएंगी। अब वो बेशक 20 रुपए वाली चीज 40 रुपए में बेच रहे हो आप। यही हो रहा है, यही हो रहा है, यही हो रहा है। सो अब इस सब में कोई, बिकॉज आई हेट टू से दिस, इसका अंदाजा आप लोगों को भी होगा, लेकिन कल शाम जो होने वाला है, जो साने है 12 जून, जो कल जो बजट आएगा, जी आई हेट टू से दिस, इसमें कोई अच्छी खबर नहीं है किसी के लिए। We just saw people are hopeless. So you have an idea, right? Yeah. So which means कि further मजीद फ्रस्ट्रेशन। और उस पर कमाल ये, इसमें हम जरा एनालिस्ट आएंगे उनसे बात करेंगे कि कमाल ये कि गवर्नमेंट के पास भी सीधा हर बार टैक्स बढ़ाना है गवर्नमेंट को, ऑफकोर्स मुल्क चलाना है तो टैक्स बढ़ाना है। उसमें सीधा हर गवर्नमेंट के पास एक आसान सा एक हल है कि यार ये जो एक बेवकूफ़ों का टोला है ना, आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड, जिसको हम तनख्वाहदार तबका कहते हैं, इनकी तो ऐसी की तैसी ना, चूँकि इसको तो 100 रुपये अगर इसकी तनख्वाह है तो उससे पहले ही 35 रुपये कट जाएंगे, तो अब 35 के बजाय 40 काट लो, फिर भी पूरे नहीं हो रहे तो चलो 45 कर लो। वो जो एग्रीकल्चर इनकम है जिसकी करोड़ों में अरबों में, उसके तो नुमाइंदे यहाँ भी बैठे हैं, वहाँ भी बैठे हैं और वहाँ भी बैठे हैं, तो उसको छोड़ दो, लेकिन तनख्वाहदार तबके पे तो जरा मारो ना। तो ये और उसके बाद जो डेली प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर भी टैक्स बढ़ेगा, तो हम अपनी सैलरी पे भी टैक्स दें। जी। फिर हम जो खरीदने डायरेक्ट टैक्सेशन भी, इनडायरेक्ट टैक्सेशन भी है। और मुझे तो समझ में इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं आता कि पाकिस्तान की सारी आवाम जो है ना इस वक्त बहुत फिट होने वाली है। फिट हो जाएंगे क्योंकि डाइट पे चले जाएं सब लोग, कुछ स्ट्रेस से वजन गिरेगा। सिर्फ ये सोल्यूशन है,
सब डाइट पे चले जाएं, वाइट चीनी छोड़ दें। हाँ। सही है, चीनी का खर्चा खत्म हो गया, ऑयल छोड़ दें, वो खर्चा खत्म हो गया, दूध से जो है वो घी निकालें, छोड़ दें कबल इससे कि आपसे छुड़वा दिया जाए। जी 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 तो आप- जो होना है कल के बाद probably। और ओ माय गॉड, सो आपके ख्याल में, यानी अगर मैं आखिर में एक एक बात पूछूं कि आप, गवर्नमेंट अगर आपसे कहे कि जी हमारे भी अपने मसाइल हैं, ये हैं वो हैं, हम एक चीज़ में रिलीफ दे सकते हैं, तो वो चीज़ क्या होनी चाहिए आपके ख्याल में? सबसे मेन चीज रोटी है, खाना है, इसी में रिलीफ चाहिए और किसी में नहीं चाहिए। खाएगा तो जिंदा रहेगा। खाएगा जिंदा रहेगा तो वो आगे सरवाइव कर पाएगा ना, ऐसे थोड़ी कर पाएगा। रोटी खाना इसी पे चाहिए हमें और किसी अशियाए चीज पे नहीं खुरोनोश चाहिए। हाँ, आप तक एक आम आदमी मैं एक छोटी सी सबसे ज्यादा क्या एग्जांपल हिट दूं कर रही कि है? मेरी जो हाउस हेल्प है 2 साल पहले तक शी वाज वेरी एंथुसियास्टिक कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा लूंगी किसी भी तरह से, वो इस चीज से निकल जाए। थोड़े दिन पहले शी वाज लाइक कि हर रोज सर पैसे मांगते हैं, मैं कहाँ अब से नहीं कर दूं, अब सकती। नहीं करा रही। तो भाई जब पढ़ाई नहीं होगी तो फिर हम आगे भी नहीं बढ़ने वाले, यही अगले साल भी यही बैठ के यही रो रहे होंगे। जो कि फर्दर कितने प्रॉब्लम्स को बढ़ाता है वो अलग मसला है, Exactly। क्योंकि जब वो बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो या वो चाइल्ड लेबर करेगा, हाँ, या फिर कुछ बिल्कुल। और किसी और उल्टे चक्कर में सीधे पड़ेगा, हालत मजीद ड्रग्स में बढ़ेगी। पड़ेगा यही हो या रहा फिर है। क्राइम में पड़ेगा, वो एक अलग नया पूरा मसला खड़ा वही- होगा। वही और जहालत बढ़ेगी। अफसोस ये होता है कि सारी बिल्डिंग्स जो है ना स्कूल्स वगैरह की बेकार जा रही हैं, कोई उनका यूज नहीं है। आई थिंक दे नीड। जनाब, खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। कल बजट है, ये प्री बजट ट्रांसमिशन है। आपसे कुछ घंटों बाद इकनॉमिक सर्वे पाकिस्तान आना है। हम कह रहे हैं कि बजट एक आम आदमी की नज़र से और आसान सहल अंदाज में ARY न्यूज़ की खुसूसी नशरियात आपके सामने लाएगी इंशाल्लाह। और हमारे साथ यहाँ स्टूडियोज़ में हमारे फाइनेंस के कॉरेस्पॉन्डेंट भी और बहुत ही रेलिवेंट नंबर्स पर आदाद शुमार अबूर रखते हैं, शुएब साहब, शुएब निज़ामी साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और इस सेगमेंट में टू स्टार्ट विद हमारे साथ हुक्मरान जमात की सीनियर रहनुमाएँ, बहुत ही रेलिवेंट मिनिस्ट्रीज़ में, बहुत ही रेलिवेंट मीटिंग्स में आप रहे हैं, वेन एवर इट्स अबाउट इकॉनमी, नंबर्स, बजट, टारगेट्स को सेट करना, ये सारा कुछ। और ज़ाहिर है अभी कल बजट आ रहा है तो इस हवाले से भी बहुत ही इस हवाले से मलका रखते हैं जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब। हुजूर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम खुर्रम साहब, मुद्दत हुई है यार को मेहमान किए हुए। अब सरकार ये बताइए, ये अब जो इत्तलात आ रही हैं, ज़ाहिर इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन भी हो जाएगी, लेकिन और इसमें मेरा ख्याल है थोड़ा बहुत ही 19-20 होगा कि अब अगर हम हफीज़ पाशा साहब समेत बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगर हम 2000 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस की बात कर रहे हैं, और ज़ाहिर है बजट जो भी आएगा वो हम सब जानते हैं, कोई सीक्रेट नहीं है कि IMF के फ्रेमवर्क से ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा आगे पीछे नहीं होगा। तो हमें याद है कि यही गवर्नमेंट जब अपोजिशन में होती थी तो अपनी अपोजिशन पर ये तनकीद करती थी कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आप जो है वो टैक्स बेस बढ़ाइए, आप टैक्स रेट क्यों बढ़ा देते हैं। एक तबका टारगेट हुआ हुआ है तनख्वाहदार, इस पे आप जो है वो चलो जी 20% था, चलो 25 करो, 25 था 30 करो, 30 था 35 करो। अब खबरें आ रही हैं कि 35 को 45 पे ले जाना चाहता है IMF। होती तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के करीब करीब हो गया, या GST इतना था इसको इतना कर दो। सो क्या अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं खुर्रम साहब, आप क्या मुझे 2-3 ऐसी चीजें बता सकते हैं जिसकी बुनियाद पर आप कहें कि नहीं बदामी साहब ऐसा नहीं हो रहा, हम ये नहीं कर रहे कि जनाब जो पहले से टैक्स दे रहा था उसमें रेट बढ़ा रहे हैं, बल्कि हम बेस बढ़ा रहे हैं एक्चुअली। नहीं, देखिए, पहले तो अगर हम अच्छी खबरें देख लें तो अच्छी खबर सबसे इस साल की ये है कि महंगाई की कमर नहीं तो कम से कम टांग जरूर तोड़ती है। और वो ये है कि 11.8% के नंबर्स आए मई में, जिसका कल बहुत ही एक बेहतर नतीजा ये था कि स्टेट बैंक ने अपना जो डिस्काउंट रेट है वो 1.5% कट कर दिया। और उसके बड़े मुज़मरात हैं पाकिस्तान के बजट पर, क्योंकि इस वक्त टैक्स से पहले जो हमें इशू लेना है वो ये है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी मद जो है वो अंदरूनी जो हमारे कर्जा ले रखा है उसकी रीपेमेंट हो चुकी है। हाँ। जो कि लास्ट टाइम जो साल था उसमें गालिबन 8300 अरब रुपए थी। इस साल जब ओरिजिनल बजट शुरू में बना था तो 9300 थी, लेकिन इस 150 ये जो 150 बेसिस पॉइंट्स का कट हुआ है उसकी वजह से इसमें कई 100 अरब रुपए की कमी होगी। तो एक तो इशू ये है कि ये जो बेहतर खबर है सबसे इस साल की वो यही है कि महंगाई जो चंद महीने पहले तक हम समझते थे कि हमारे गले में एक मुस्तकिल फंदा पड़ा रहेगा, वो अब आहिस्ता आहिस्ता उसमें बेहतरी आना शुरू हो गई है। और ये सिर्फ हम ये नहीं कह रहे कि टेलीविजन टॉक शो में, असल इशू ये है कि पाकिस्तानी जब अपने करियाने की दुकान पे जाते हैं अपने मोहल्ले में तो उनको रिलीफ महसूस हो रहा है कि शायद खुर्दोनोश में और चीजों में, तो ये बड़ी अच्छी खबर है। जहाँ टैक्सेशन का मामला है वो हम उसमें
बड़ी साफ सी बात है कि एक मुस्तकिल फायर फाइटिंग के गड़े में गिरे हुए हैं, जिसमें हम हर साल हमें ये बहरान आते हैं और हम हर साल कहते हैं कि जनाब हम इसको बढ़ाएंगे और हम इसको ऐसे करेंगे। और ये नहीं है कि टैक्स बढ़ नहीं रहा, टैक्स में बहुत एक खातिर खा इजाफा भी हुआ है, लेकिन जाहिर है जो असल जो नंबर है वो देखने वाला वो तो ये है कि जो रियल टैक्स रिसीट है, यानी अगर आप महंगाई का फैक्टर उसमें से निकाल दें तो रियल टैक्स कितना बढ़ा है, तो उसमें अभी इतना इजाफा नहीं है। और ये सब इश्यूज हम हर साल डिस्कस करते हैं, आज भी डिस्कस कर रहे हैं कि इकोनॉमी के वो हिस्से जो जहां इस वक्त टैक्सेशन नहीं है और जब भी उन पर टैक्स लगाने की बात होती है तो उसकी बहुत एक तशद्दुद का रिस्पॉन्स आता है लोगों की तरफ से जब भी कोशिश की गई है। तो ये हुकूमत का जो बहुत बड़ा चैलेंज है वो नंबर्स नहीं है कि हम इतना टैक्स लगाएंगे। हुकूमत का चैलेंज ये है कि वो अपनी पॉलिसी में क्रेडिबिलिटी किस तरह लेके आते हैं, क्योंकि अगर हमने उसी जंग आलूद एफबीआर से ही कहना है कि वो अपने टैक्स इकट्ठे करें तो उनसे तो नहीं होगा, और जो नए एरियाज हैं टैक्सेशन के वहां तो नहीं होगा। जैसे पिछले 2-3 सालों में हम 4,200 से 7,200 तक पहुंचे तो ठीक है, वैसे 71% राइस है, बड़ा जबरदस्त है, लेकिन उस दौरान अगर सीपीआई ही 80% हो गया तो ये तो फिर इररिलेवेंट हो गया ना नंबर। वही आपकी वाली बात कि रियल तो नहीं बढ़ा, इसलिए मैंने कहा कि ये जो रियल नंबर्स हैं हमें उस पर जाना है। अभी तो हम एक्सपेक्ट करते हैं सर कि पहला बजट है, चूंकि जाहिर है फिर जब इलेक्शन ईयर करीब आता है तो फिर गवर्नमेंट की पॉलिटिकल गवर्नमेंट की अपनी मजबूरियां होती हैं, वो फिर आवाम दोस्त बजट लाती है, वो टैक्सेशन के इतने बोल्ड इकदाम नहीं कर सकती। तो क्या हम एक्सपेक्ट करें कल के जनाब उन सेक्टर्स को टैक्स किया जाएगा, एग्रीकल्चरल इनकम जिसकी हमेशा बात करते हैं, रियल एस्टेट सेक्टर, बजाय इसके कि तनख्वाहदार को मजीद मारो उसको? जी देखिए ना, चैलेंज गवर्नमेंट के सामने क्या होता है, मैं जो आपने बड़ी मेहरबानी की जिक्र किया, तजुर्बा है उसने यही कहा है ना कि जी अंग्रेजी की जबान में कहते हैं ट्रेड ऑफ्स हैं, कि जब भी आप रियल एस्टेट को टैक्स करने की बात करते हैं, रियल एस्टेट पाकिस्तान में रवायती तौर पर ग्रोथ का एक बहुत बड़ा सोर्स है, जो हमने देखा है इन्वेस्टमेंट का सोर्स है, लेकिन ये एक नशे की मानंद हो चुका है जिसने हमारे जो रियल सेक्टर्स थे, जहां हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ चाहिए, एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ चाहिए, रोजगार चाहिए पाकिस्तान के मर्दों खवातीन, वो वहां उस रियल एस्टेट ने उनको स्टार्व कर लिया, उनको सक आउट कर लिया। तो लिहाजा ये जो वजीर खजाना के सामने एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन मैं अगर मेरी जाती राय ये है, सबसे अहम चीज रियासत पाकिस्तान जो इस्तेदाद है, इसके इदारों की जो कैपेसिटी है उसको रेज करना है। नंबर्स जबरदस्ती रेज हो जाते हैं, लेकिन उसके रेज करने में फिर जो स्टेप्स लिए जाते हैं वो अक्सर पाकिस्तान की इकोनॉमी को डैमेज करते हैं। आप समझते हैं गवर्नमेंट को बोल्ड स्टेप लेते हुए एक रियल स्टेट और एक एग्रीकल्चर, जाहिर है वरना तो बहस बहुत तवील है, फहरिस्त भी बहुत तवील है, लेकिन ये दो शोबे इनमें अच्छी खासी अभी टैक्सेशन की गुंजाइश बनती है। अभी टोटली अनटैक्स्ड है पाकिस्तान में, जो प्रोफेशनल सर्विसेज हैं लोगों की वो टोटली अनटैक्स्ड है, और उसमें जैसा मैंने कहा इन पे जाने के लिए, इन शोबों पे हमें जो इस्तेदाद है एफबीआर की वो बढ़ानी पड़ेगी, और हकीकत ये कि एफबीआर की जो अखलाकी क्रेडिबिलिटी है उसको भी रेज करना पड़ेगा। ये और सर आप ये भी समझते हैं कि तनख्वाहदार तबके पर अब मजीद टैक्सेशन नहीं होनी चाहिए, या आप समझते हैं कि नहीं इसको रिवाइज करना चाहिए? और ऑफ कोर्स रिवीजन तो अपवर्ड ही होता है हमेशा। राय है, जाहिर है पॉलिसी साज तो वहाँ क्यू ब्लॉक में बैठ के जी मैं आपकी राय पूछ रहा हूँ, हिसाब लगा रहे हैं, लेकिन मेरी जाती राय ये है कि पाकिस्तान में जो ऑलरेडी टैक्स्ड लोग हैं उन पर 1 रुपया भी अब बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है, हमें उससे बचना चाहिए। यही राय आपकी सर जीएसटी से मुतालिक भी है कि अगर आपने 1% बढ़ा दिया तो वही वाली बात है कि एक मतलब मेरे और आपके जो हाउस हेल्प है उसको भी साबुन जो है वो उतना ही महंगा पड़ेगा मजीद जितना मुझे और आपको पड़ेगा और जितना मेरे बॉसेस को पड़ेगा, तो वो भी अगेन एक ये कोई मसावी निजाम नहीं होगा। आप समझते हैं जीएसटी को भी रिवीजन नहीं होनी चाहिए? इसी दायरे में फंसे हुए हैं कि हर दफा एक होती है, हम टैक्स रेज करते हैं, और जब एक दफा बजट गुजर जाता है तो उसके लिए जो संजीदा रिफॉर्म बजट के बाद फौरन करने वाला होता है उस पर हुकूमतें जो है कुछ रिलैक्स करती हैं। तो यहाँ हुकूमत के सामने मैं फिर कहूँगा कि क्रेडिबिलिटी का चैलेंज है, और एक तो ये है कि क्या अनटैक्स्ड एरियाज को टैक्स करते हैं या नहीं करते, दूसरा प्राइवेटाइजेशन बहुत बड़ा क्रेडिबिलिटी का चैलेंज है कि अगर हुकूमत कुछ ट्रांजैक्शंस कर पाती है तो बैनुल-अक़वामी तौर पर हुकूमत की साख जो है बेहतर होगी, क्योंकि एक बदामी साहब हमें सबको समझना चाहिए कि पाकिस्तान
अब एक बहुत ही मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी माहौल में अपनी इकॉनमी को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये वो माहौल है जब पाकिस्तान को अपने दोस्तों की तरफ से और बैनुल अक़वामी पार्टनर्स की तरफ से अब इमदाद वाला जो दरवाजा है वो बंद है। तो लिहाजा हमें खुद जो है या तो इन्वेस्टमेंट लेकर आनी है या फिर अपने पांव पर खड़े होकर अंदर से इन्वेस्टमेंट इतनी जनरेट करनी है जिससे जो तमाम जो हम बहस करते हैं उसका असल नतीजा ये है कि पाकिस्तान में वाफर और बेहतर मयार का रोजगार पैदा हो। उस तक पहुंचने के लिए हुकूमत को जो काम करने हैं, लेकिन पॉजिटिविटी आई है इन्फ्लेशन की वजह से, जो अभी रीपेमेंट भी की है $1 अरब की, इसमें कोई सरासीमगी नहीं हुई। हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में पाकिस्तान में जो अभी हमने देखा है कि ओवरऑल स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से भी और प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड भी खुरम साहब अल्लाह करे कि ये साल बेहतर रहे, वरना पिछले अब जो माली साल खत्म हो रहा है उसके तो नंबर्स बहुत ही मतलब पता नहीं इसमें ज्यादा हंसा जाए, हैरान हुआ जाए, रोया जाए कि 90-95 अरब का प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड का टारगेट रखा और 1.25 अरब रुपया 1.04% ऑफ व्हाट वाज टारगेटेड वो अचीव हुआ। मतलब वो तो मतलब जीरो ही हो गया ना, मतलब कि तो अजीब फनी सा फिगर हो गया। और सर बस अब इसको कंक्लूड करते हैं कि ये इन्फ्लेशन का भी आप बार बार कह रहे हैं, जो कि ऑफकोर्स एक हौसला अफजा बात तो बहरहाल है कि अगर मंथ ऑन मंथ पे 30% से आप 11.8% पे आते हैं तो ऑफकोर्स ये एक अच्छी खबर है जिसका हमने देखा। लेकिन इसके भी बहरहाल वो कहते हैं ना, आपका तो बड़ा शेरी आप शगफ भी रखते हैं कि ये 4 अनासिर हो तो बनता है, तो उसके बहुत सारे अनासिर तो है ना जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है कि मईशत का पहिया स्लो हुआ, परचेजिंग पावर कम हुई तो फिर खरीदा ही नहीं, गंदम वाले क्राइसिस की वजह से मार्केट में उतना पैसा नहीं आया तो लोगों ने चीज़ें पोस्टपोन की, खरीदारी नहीं की, वो पहिया स्लो हुआ तो इन्फ्लेशन में उसने भी कॉन्ट्रीब्यूट तो किया है ना कम होने में। जी किया है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि अभी स्टेट बैंक ने कल 1.5% डिस्काउंट रेट किया है। इसका मतलब ये है कि उनको अब ऐसे इशारे हैं पाकिस्तान इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है, मुस्ताकम हुआ लेकिन इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो इश्यूज रेज होंगे। लेकिन हमें जो चैलेंज है इस वक्त यही है कि हम अवाम पर मजीद कुछ डाले बगैर किस तरह इतनी इन्वेस्टमेंट रेज कर सकते हैं जिससे पाकिस्तान में ओवरऑल नया रोजगार पैदा होना शुरू हो। उस रोजगार के बाद फिर हमें खुशहाली महसूस होगी। और जो आई थिंक सबक वज़ीरे खजाना साहब के वो मिल चुका होगा, लेकिन मुश्किल हो जाता है जब आप फायर फाइटिंग कर रहे हो कि पाकिस्तान की जो मुआशी मामलात हैं और मुश्किलात हैं उनका कोई फौरी और आसान हल नहीं है। तो लिहाजा कौम से आके कल मैं तवक्को करूंगा वज़ीर आज़म अल्लाह करे कि खुलकर सामने तमाम मामलात को रखें और कहें कि ये हमें बीमारी लाहक है, ये आर्जा लाहक है, इसका हमारा ये हाल है और हम इसके ऊपर अमल करेंगे। तो ये जो क्रेडिबिलिटी है ओवरऑल रियासत की और उसकी कैपेसिटी, ये सबसे बड़ा चैलेंज। थैंक यू सर, बहुत नवाजे, बहुत शुक्रिया। खुरम हमारे साथ मौजूद थे जो कि बहुत वाज़े अल्फाज में ये कहते हैं, बड़ी बात कह रहे हैं कि उनकी अपनी राय में जो शोबा ऑलरेडी टैक्स इसको आसान कर लें कि तनख्वाहदार तबका या जहाँ भी टैक्स लगे हुए हैं उसका रेट 1% भी नहीं बढ़ना चाहिए। टैक्स बेस बढ़ना चाहिए, टैक्स रेट नहीं बढ़ना चाहिए। उन तबकों को लाएं टैक्स नेट में, जिसमें रियल एस्टेट का नाम लेकर वो कहते हैं कि जिन पर टैक्स करना मुश्किल इसलिए हो जाता है और हर गवर्नमेंट मुश्किल हो जाता है कि इधर आप टैक्स लगाते हैं, उधर उनकी जो नुमाइंदगी है वो एक खास तरीके से आती है। जहाँ शब्बर जैदी साहब ने बताया कि खान साहब के दौर में किस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, बाकी सब ने बताया कि वो तबके आ जाते हैं और अपने मफादात लेकर आ जाते हैं और फिर मजीद उस पर टैक्स नहीं बढ़ता है। तो खुरम दस्तगीर साहब गवर्नमेंट के आम बंदे वो कह रहे हैं कि 1% भी मजीद टैक्स नहीं लगना चाहिए ऐसे किसी भी शोबे पर जिस पर ऑलरेडी टैक्स लगा हुआ है। जीएसटी रेट भी 1% भी नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि उनके अपने अल्फाज में इसी चक्कर में फंसे हुए हैं, एंड राइटली सो, सो राइट, क्या बस 1% बढ़ाते हैं और जनाब इससे इतना इजाफी ले लो, रिफॉर्म्स की तरफ जाना चाहिए, ये कहते हैं खुरम दस्तगीर साहब। अल्लाह करे वैसा हो भी। हम जरा आगे अपने दीगर मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं। शुएब भाई यहाँ बैठे हैं हमारे साथ, हुक्मरान जमात से मोहतरमा शर्मिला फारूकी साहिबा हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम शर्मिला साहिबा, बहुत नवाजिश। मेहरबानो कुरैशी साहिबा हमारे साथ हैं, ऑफकोर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीनियर रहनुमा, थैंक यू सो मच मेहरबानो साहिबा, बहुत शुक्रिया। आबिद सुलेरी साहब हमारे साथ हैं, मारूफ इकोनॉमिस्ट, वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये मैं मेहरबानो साहिबा मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ बाकी मेहमानों की इजाज़त से क्विकली कि ये ठीक है हम गवर्नमेंट पर ज़ाहिर तनकीद करते हैं और बनती है, सही बात है, लेकिन आपके जहन में कोई प्रिसाइज कोई बात है? एक कहना तो बहुत आसान है, भाई महंगाई कम करो, भाई गरीब को रिलीफ दो, भाई तनख्वाहें बढ़ा दो, भाई पेंशन बढ़ा दो। वो ज़ाहिर एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट होता है और एक होता है कि यार आपको पता है कि इतने ही पैसे हैं, इतना शॉर्टफॉल है, इतना डेफिसिट, इसमें कहाँ से होगा ये। आप क्या प्रिसाइज एक दो बात कह सकती हैं जनरल जेनेरिक बात करने के बजाय कि यहाँ से पैसे बचाएं और ये करें तो आम आदमी को रिलीफ मिलेगा?
अस्सलाम वालेकुम वसीम, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। मैं खुर्रम दस्तगीर साहब की गुफ्तगू को सुन रही थी और वो प्रिंसिपल में तो वो जो बातें कर रहे हैं वो सब हैं कि ये होना चाहिए, नॉट कि ये होने जा रहा है। और हमें तवक्को भी नहीं है कि जो चीज़ें उन्होंने कहीं होनी चाहिए वो होंगी। मेरी नज़र में तो उनमें से कुछ भी इस तरह का नहीं होगा। इनकम टैक्स जो है वो बढ़ाया जाएगा। हमारी तारीख रही है कि जो टैक्स नेट में है ऑलरेडी, जो कि एक तनख्वाहदार तबका है और कुछ और लोग हैं जो टैक्स रजिस्टर्ड पेयर्स हैं, हम उन्हीं पर जोर ज्यादा डालते हैं, उन्हीं को हरासा करते हैं। आपने कहा मेरी नजर में ऐसा, मेरी नजर में खुर्रम दस्तगीर साहब की भी नजर में ये सब होना चाहिए, लेकिन होगा नहीं। उनकी बातों से मैंने तासुर लिया कि वो समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए, लगता उनको भी नहीं है कि ऐसा होगा। अच्छा, और सबसे जो बुनियादी नुक्ता है ना, उन्होंने कहा क्रेडिबिलिटी का चैलेंज है, एंड आई एब्सोल्युटली अग्री विद हिम। इस हुकूमत को क्रेडिबिलिटी का बहुत बड़ा चैलेंज है। अब आप ये देखिए कि ये हुकूमत 4 माह पुरानी हुकूमत नहीं है, ये पिछले 2 साल का तसलसल है। 16 माह इन्होंने हुकूमत की, जो केयर टेकर सेटअप था वो भी इन्हीं की हुकूमत का तसलसल था, एक एक्सटेंशन थी। तो जब आज ये महंगाई में कमी की बात करते हैं या इन्फ्लेशन कम हो गई है ये बात करते हैं, तो ये सिर्फ एक नंबर्स का हेर फेर है। इट्स अ स्टैटिस्टिकल अनोमली लाइक दिस से। देखिए, ज़रूर पिछले साल से अगर हम कंपेयर करेंगे तो कीमतें कम हुई हैं, मगर पिछले साल कीमतें इतनी ऊपर जा चुकी थीं कि अगर हम उसको रियल टर्म्स में देखें, आज भी चीजें बेस इन्फ्लेशन इतना ज्यादा था कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम हो गया इस दफा। एक कंट्रीब्यूटर ये भी, और कीमतें अभी भी बढ़ रही हैं। इफ यू लुक एट प्राइसेस ऑन देयर ओन, शायद एक बहुत ही महंगी शायद पे जिस पे वो जा चुकी थी वहाँ से थोड़ी कम हुई है, मगर अभी भी मज़ीद कीमतें बढ़ रही हैं। आप आम आदमी से सड़क पे अगर जाके पूछें कि क्या उनका माहाना खर्चा, उनका हाथ खुल गया है, क्या उनके लिए ज़्यादा आसानी पैदा हुई है, क्या घर का चूल्हा जलाना ज़्यादा आसान हो गया, तो आपको कहेंगे नहीं। और ये मज़ीद मुश्किलात पैदा होंगी। क्यों? क्योंकि अभी आपके जितने एनर्जी टैरिफ्स हैं वो और मज़ीद ऊपर जाएंगे। जब आपकी बिजली महंगी होगी, गैस महंगी होगी, तो आम आदमी के लिए अपने बिल भरना और भी मुश्किल होएगा। उसका इम्पैक्ट जो है वो फूड प्राइसेस पर भी आएगा और बाकी हर तबके, हर शोबे में आएगा, हर सेक्टर में आएगा। तो आई डोंट थिंक कि जिस तरह हुकूमत कह रही है कि ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ एब्सोल्युटली नॉट वेल। ना इनके पास क्रेडिबिलिटी है, ना इनके पास प्लान है। दूसरा होता है कि हम किस तरह चीज़ें बेहतर कर सकते हैं मुल्क में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लाकर, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो लोकल इन्वेस्टमेंट हो। वो आप देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट तो आ नहीं रही है। जो आपका इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो है इस वक्त वो 50 साला लो पे है। इतना लो कभी भी नहीं। अच्छा, वो भी ये प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स के नंबर बहुत डिसअपॉइंटिंग है। उसमें मैं आता हूं, उसमें मैं अगर एक क्विकली अगर शर्मिला साहब बात था कि बाकी मेहमानों को भी हम जरा क्विकली डिस्कशन में ले आए कि शर्मिला फारूकी साहब, एक तो बहुत शुक्रिया वक्त देने का। ये बताइएगा कि जरा आप ये भी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकती हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट कल आएगा बजट का, आपकी पार्टी जाहिर अगर नहीं चाहेगी तो वो मंजूर ही नहीं होगा। नंबर गेम इतना सिंपल है कि आप कहें भाई ये तो आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया बजट ने, तो आप हिस्सा नहीं बनेंगे तो बजट क्या, फिर नहीं फाइनेंस में मंजूर नहीं होगा।